वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो है स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम इंग्लिश कुमार भारती जो उनको टेक्स्ट बुक है उसका जो लेसन नंबर 1.2 है द थीफ स्टोरी, इसमें असल में थीफ की क्या स्टोरी है ये देखने वाले हैं। और हाँ, ये पार्ट 1 है, क्योंकि अगर मैंने पूरी स्टोरी एक वीडियो में कवर कर दी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे, और मैं जल्दबाजी में आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। और हम इस स्पीड में जाएंगे तब भी हमारा पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में देखते हैं कि क्या होता है, क्या हम जानते हैं स्टोरी के बारे में। और सब आपको तो पता ही होगा कि सबसे पहले हम पोएट ऑथर या पोएट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इस स्टोरी के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। आपने सभी ने इनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी या फिर आपको उनका नाम पता होगा। तो उनका जन्म 1934 मतलब 1934 में हुआ है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. He lives with his adopted family in Landour in Missouri, India. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. अब आप सबको तो रस्किन बॉन्ड जी के बारे में पता ही होगा कि वो एक ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, लेकिन वो इंडियन बुक्स लिखते हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये हमें सिर्फ जानना है, इसके बारे में पेपर में कुछ आता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब यहाँ पर प्लीज टेक्स्ट बुक और पेंसिल के साथ बैठिए, मैं आपको अर्थ बताने वाला हूँ। आई मतलब क्या, वो थीफ अपने बारे में बता रहा है। तो थीफ जब अनिल से मिला था तब थीफ की एज मतलब उस चोर की एज क्या थी, महज 15 साल। वो चोर सिर्फ 15 साल का था। और एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसका अर्थ है वो अच्छी तरह से लोगों उसके पैसे चुराना जानता था। मीन्स ही वॉज नोइंग हाउ टू रॉब पीपल, ऐसा उसका अर्थ है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of my late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब get into the young man's confidence मतलब किसी के विश्वास में आना। तो अब हमें यहाँ पर अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अनिल, जब थीफ अनिल के पास पहुंचा, वो अनिल कितने साल का था? अनिल 25 साल का था, 25 साल का था। ध्यान में रखिए, थीफ 15 साल का था और अनिल 25 साल का था। जब थीफ अनिल को अप्रोच हुआ तब अनिल क्या देख रहा था? रेसलिंग मैच, यानी कुश्ती की मैच देख रहा था वो। अनिल कैसा था? अनिल ऊंचा था और वो थिन था, मतलब एकदम बारीक था, ऐसा मोटा नहीं था वो। और अनिल कैसा था? शांत था, एकदम रिलैक्स्ड था, वो एकदम सिंपल लाइफ जीता था। तो ऑफ कोर्स चोर अनिल को किस वजह से उसने अनिल से मिला होगा? ऑफ कोर्स उसको चोरी करनी थी। अब अनिल तो शांत था, अनिल सिंपल लाइफ जीता था, वो एकदम रिलैक्स था, तो चोर आसानी से चोरी कर सकता था, तो इसलिए वो अपनी पहचान अनिल से बढ़ा रहा था। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तब थीफ ने अनिल को कहा कि तुम खुद रेसलिंग की मतलब तुम खुद कुश्ती का मुकाबला देख रहे हो, लेकिन तुम खुद एक रेसलर की तरह दिख रहे हो। अब देखो, हमें दिया हुआ है कि अनिल ऊंचा था और वो एकदम बारीक था, ऐसे थिन था, लुकड़ा था, वो मोटा नहीं था। और तब भी वो थीफ उसको बोल रहा है कि तुम एकदम बलवान शक्तिशाली लग रहे हो और तुम एक खुद रेसलर लग रहे हो।
मतलब वो उसको फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज, मतलब झूठी तारीफ कर रहा था उसकी। अनिल सच में रेसलर की तरह दिखता था क्या? नहीं, वो तो बहुत बारीक था, वो मोटा बिल्कुल नहीं था, वो रेसलर की तरह फिट नहीं था। लेकिन थीफ ने उसकी झूठी तारीफ की ताकि अनिल उससे इम्प्रेस हो सके, थीफ से इम्प्रेस हो सके, और थीफ अनिल को आसानी से उसके पैसे, अनिल के पैसे चुरा सके। इसलिए थीफ अनिल की झूठी तारीफ कर रहा था। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तब अनिल क्या बोला? अनिल बोला कि जैसे तुम्हें लगता है कि मैं रेसलर की तरह दिखता हूँ, वैसे मुझे भी लगता है कि तुम, मतलब थीफ, रेसलर की तरह दिखता है। तब पुट मी ऑफ मतलब फेल्ट ऑफेंडेड, अर्थ लिख लीजिए। तब जब अनिल भी उसे बोला कि तुम भी मुझे एक रेसलर की तरह दिख रहे हो, तब थीफ काफी शॉक्ड हुआ, क्योंकि थीफ भी लुकड़ा था, थीफ भी बारीक था, वो भी मोटा नहीं था। तो इसके लिए वो शॉक्ड हो गया। I said modestly, I do wrestle a bit. तब जब अनिल ने बोला कि तुम भी मुझे रेसलर की तरह एकदम हट्टे कट्टे दिखते हो, तब थीफ ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करता हूँ। तब अनिल ने थीफ से पूछा, व्हाट्स योर नेम? तब अब वो चोर है, वो थोड़ी ना अपना असली नाम बताएगा, क्योंकि चोरी करने के बाद तो अनिल पुलिस को कॉल करके बताएगा कि इस नाम के चोर ने मेरे यहाँ पर चोरी की है। तो इसलिए उसने झूठा नाम बोला अपना। Hari Singh, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. तो उसने अपना झूठा नाम क्या बताया? हरी सिंह। तो उसने झूठा नाम बताया हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। और वो हर मंथ, हर महीने एक नया नाम लेता था। क्यों नया नाम लेता था? ताकि वो पुलिस से बच सके, पुलिस उसे पकड़ ना सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो उनका जो कॉन्वर्सेशन था नाम का, रेसलर का, वो अच्छे से होने के बाद शुरू हुए असली कॉन्वर्सेशन। अनिल बोल रहा था कि अच्छे रेसलर्स कैसे ग्रंटिंग मतलब क्या? मेकिंग लो गटरल साउंड्स। अच्छे रेसलर्स जो होते हैं, जो हट्टे कट्टे रेसलर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते हैं। उनको जब मुकाबला होता है तो एक रेसलर दूसरे रेसलर को उठा के पटक देता है। ये तो कुश्ती के मुकाबले में होता ही है। तो ये वो उनकी बातचीत चल रही थी उस रेसलिंग मैच के बारे में। और थोड़ी देर बाद अनिल निकल गया, रेसलिंग मैच देखकर अनिल निकल गया। और थीफ ने भी रेसलिंग मैच होने के बाद जब अनिल निकल गया, तब थीफ ने भी उसे धीरे धीरे फॉलो किया। Oh, again, he said. I gave him my most appealing smile. Want to work for you, I said. But I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Hello again, he said. अब अनिल रेसलिंग मैच देखकर जा रहा था, तब थीफ ने भी उसको फॉलो किया। और फिर उस चोर ने बोला हेलो, फिर से हेलो बोला चोर ने अनिल को। और आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब अटेंशन गेटिंग, अट्रैक्टिव। और थीफ ने हेलो बोलने के बाद अनिल को अच्छी एक स्माइल दी, अच्छे से वो मुस्कुराया अनिल को देखकर, और बोला कि अनिल, तुम्हारे लिए मैं काम करना चाहता हूँ। फिर अनिल बोला कि तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पगार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता, ऐसा अनिल थीफ को बोला। फिर चोर ने एक बार सोचा, वो बोला अरे यार, ये तो मुझे सैलरी मतलब वो मुझे काम करने के पैसे ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या? कि वो गरीब है, उसके खुद के पास ही पैसे नहीं है। तो मैंने शायद गलत आदमी चुना है चोरी करने के लिए। आई हैड मिस जज्ड माई मैन मतलब मैंने गलत आदमी को पकड़ा है। मैंने गलत आदमी के घर में चोरी करने जा रहा हूँ, उसके घर में कुछ पैसे ही नहीं है, ऐसा हो सकता है।
asked, "Can you feed me? Can you cook?" "I can cook," I lied again. "If you can cook, then maybe I can feed you." I asked मतलब I मतलब thief चोर। तो चोर ने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खिला पिला सकते हो? मतलब अगर मैंने तुम्हारे लिए काम किया तो तुम मुझे पैसा मत दो, लेकिन तुम मुझे खाने के लिए और रहने के लिए तो जगह दो तुम्हारे घर में। तो अनिल ने पूछा कि ठीक है, लेकिन तुम खाना बना सकते हो अच्छे से? तो थीफ ने फिर से झूठ बोला कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने थीफ को बोला कि देखो हरी सिंह, अगर तुम अच्छे से कुक कर सकते हो, अच्छे से खाना बना सकते हो, तो मैं शायद तुम्हें मेरे घर में नौकरी करने के लिए इजाजत दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो ये सब कॉन्वर्सेशन होने के बाद अनिल ने चोर को अनिल घर ले आया। तो अनिल का घर कहाँ था? जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का घर था। तो अनिल ने थीफ को अपने घर ले आया वो, और अनिल ने चोर से कहा कि देखो ये मेरे घर की बालकनी है, तुम सारा खाना पीना बनाने के बाद बालकनी में जाकर सो सकते हो। तो ठीक है बोला चोर ने। और फिर खाना बनाने का वक्त आया तो चोर ने खाना बनाया। खाना कैसा बना था वो तो किसी को भी नहीं पता था। फिर चोर ने खाना अनिल को परोसा। तब अनिल ने थोड़ा सा उसका खाना चखा और तुरंत जाकर सड़क के कुत्ते को उसका खाना दे दिया। इसका मतलब क्या कि हरी सिंह ने मतलब चोर ने खाना अच्छा नहीं बनाया था, और अनिल ने चोर को बोला कि तुम प्लीज मेरे घर में मत रहो, तुम बाहर चले जाओ, तुमको अच्छा खाना बनाना नहीं आता है तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, तुम कोई और जगह ढूंढो रहने के लिए। लेकिन थीफ अनिल के घर के बाहर गया, लेकिन वो वही उस सोसाइटी में मंडरा रहा था। वो सिर्फ अनिल को देखकर हंस रहा था। वो अनिल का उसने घर छोड़ा था, लेकिन वो अनिल के बिल्डिंग के आसपास ही मंडरा रहा था सिर्फ। यहाँ पर टू बी ऑफ इस फ्रेज का मतलब है टू लीव। Later, he patted on the head and said, "Never mind, you teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. Grateful matlab thankful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. No limit मतलब endless. Patted मतलब बुलाना, to keep hand on someone's head. सर पर हाथ रखकर बुलाना। तो कुछ देर बाद अनिल खुद उस चोर के पास गया। अनिल ने चोर के माथे पर ऐसे थपथपाया और बोला कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। और फिर अनिल चोर को अपने घर लेकर आया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे अनिल और चोर की दोस्ती बढ़ती गई। अनिल और चोर दोस्त हो गए। चोर को कुछ लिखना विखना नहीं आता था, तो अनिल ने धीरे धीरे उसको उसका नाम लिखना, हरी सिंह उसने नाम बताया था, तो वो नाम लिखना सिखाया चोर को। फिर सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं इंग्लिश में वो सिखाया। फिर मैथ्स थोड़ा बहुत सिखाया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इतना कुछ अनिल ने चोर को सिखाया, तो इसलिए चोर अनिल को थैंकफुल था। मतलब चोर को बहुत 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 कुछ चीजें सीखने को मिली थी अनिल से। और चोर को पता था कि अगर चोर को इतना कुछ सीखने आ गया, मतलब खुद का नाम लिखना, फिर एडिशन करना या फिर सेंटेंसेस लिखना, तो उसको गारंटी थी कि अगली जब मैं बार चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा तो एजुकेटेड हो जाऊंगा तब तक। ऐसा उसने सोचा। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my
time buying the day's supplies. Day's supplies मतलब किराना माल. Usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो थीफ को अनिल के काम करना बहुत बहुत धीरे धीरे अच्छा लगने लगा. वो उसके लिए चाय बनाता था, फिर किराना सामान मतलब ग्रोसरी लेने के लिए चला जाता था, और ग्रोसरी में से जो थोड़े थोड़े पैसे बच जाते थे ना, मतलब अनिल ने उसको सपोज ₹50 दिए ग्रोसरी लाने के लिए, और ग्रोसरी का सामान ₹40 में ही सब आ गया, तो ₹10 बचे. तो वो चोर है, वो ईमानदार तो होगा नहीं, तो वो अनिल को ना ₹10 देता ही नहीं था. ₹10 खुद अपने पास ही रखता था. तो ऐसे जैसे थोड़े बहुत जो पैसे किराना माल का सामान खरीदने के बाद बचते थे, तो वो थीफ खुद के खर्चे में खुद के जेब में रख लेता था. अनिल को ये पता था सब कि चोर बचे हुए पैसे खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसने इग्नोर कर दिया. Made money by fits and starts. Fits and starts इसका अर्थ है in short irregular intervals. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a cure way to make a living. अनिल का जो घर खर्च था वो अच्छे से नहीं चल पाता था, क्योंकि वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था. तो मैगजीन्स तो देखो चलते हैं, कई बार नहीं चलते, तो इसकी वजह से अनिल को अच्छे खासे पैसे नहीं मिलते थे. तो फिट्स एंड स्टार्ट्स में उसे मनी मिलता था, मतलब इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था. मतलब जैसे मंथली सैलरी होती है, वैसी सैलरी अनिल को मिलती नहीं थी. कभी भी जब भी उसका वो मैगजीन चल जाता था, तभी उसको सिर्फ उसकी पेमेंट मिलती थी, और जब उसे उसकी पेमेंट मिलती थी तो वो खुश हो जाता था और सेलिब्रेट करता था. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tug मतलब push slowly. तो एक ऐसी ही शाम अनिल घर आया, और जब अनिल घर आया तब उसके हाथ में नोटों का बंडल था. वो चोर ने देख लिया, और चोर ने पूछा कि ये नोटों का बंडल तुम्हारे हाथ में कैसे आया. तो अनिल ने कहा कि मेरी एक बुक जो मैंने लिखी है वो मैंने पब्लिशर को बेची है, तो उसके पैसे मुझे मिले हैं. तो चोर ने कहा ठीक है, चलो अब मुझे चोरी करने का मौका तो मिलेगा. रात हो गई. अब रात में तो सब सोते हैं, तो सब बिछाना बिछाना बिछ लिया अनिल ने, और अनिल ने वो जो नोटों का बंडल था वो अपने पिलो तकिया तकिए के नीचे वो बंडल रख दिया, और फिर उस पर तकिया रख दिया, और वो अच्छे से सो गया. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब वो थीफ बता रहा है कि महीना हो चुका था थीफ और अनिल को एक साथ रहते हुए. थीफ ने अनिल के लिए काम किया, उसको एक महीना गुजर चुका था, और उस एक पूरे महीने में थीफ ने कोई भी चोरी नहीं की थी. वो सिर्फ जो किराना सामान के पैसे जो बचते थे वही सिर्फ अपने जेब में रख देता था, लेकिन उसने और कुछ भी चोरी नहीं की थी. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. Pleased मतलब as per wish. He was the most trusting person I had ever met. उसे अच्छे खासे मौके तो मिले चोरी करने के लिए, क्योंकि अनिल ने घर की जो चाबी थी वो थीफ को मतलब चोर को भी दे दी थी. तो अनिल जब बाहर जाता था मैगजीन बेचने के लिए, आर्टिकल देने के लिए, तो थीफ आसानी से चोरी कर सकता था, लेकिन उसका मन नहीं हुआ चोरी करने के लिए. उसे अनिल बहुत अच्छा भरोसेमंद व्यक्ति लगता था. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man.
Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो अब वो कहता है कि किसी ग्रीडी मतलब जिसे बहुत हवस है, जो जिसको पैसों की हवस है, उसको उसके पैसे चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि जब पैसे चले जाते हैं, उसके घर में चोरी होती है, तब वो बैठकर रोता है, वो बैठकर खुद को ताने कसता है। लेकिन अनिल जैसे सिंपल सादे, अनिल कैसा है? सिंपल इजी गोइंग, ये हमने देखा है। अनिल जैसे जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनको रॉब करना मतलब उनके पैसे चोरी करना गलत होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेक मन के इंसान होते हैं। It's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो चोर ने खुद से एक निश्चय कर लिया। उसने कहा कि बस कुछ नहीं, मैंने बहुत 1 महीना हो गया चोरी नहीं की है, तो मुझे अच्छा खासा मौका मिला है, तो मैं चोरी कर लूंगा। और अगर ये मैंने पैसे चोरी नहीं किए, तो अनिल फिर से ये पैसे कहीं पर उड़ा देगा। और इतना 1 महीना जो थीफ ने अनिल के लिए काम किया था, तो उसके लिए अनिल ने तो थीफ को पैसे दिए नहीं थे, तो वो थीफ की सैलरी समझकर थीफ चुरा लेता, ऐसा थीफ ने सोचा था।